इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही मुजस्सम होकर तब आया जी और अब तक भी काम करता है क्योंकि वो जिंदा है। तो जो कलमा खुदावन का है वो जिंदा है और वो काम करता है। आप जब बोलोगे मुंह से तो जीवन आ जाएगा दुनिया में। आप बोलोगे तो जीवन आ जाएगा क्योंकि आप जिंदा खुदावन को अपने अंदर रखते हो। जो कलमा आप बोलोगे वो हो जाएगा मेरे यीशु के नाम से। जब आप बोलोगे कि बीमार चंगा हो गया यीशु के नाम से तो चंगा होगा यीशु के नाम से, क्योंकि आपके मुंह से जो कलाम निकलेगा उसमें जीवन पाया जाता है, क्योंकि वो जिंदा खुदावन का कलाम है, उसमें जिंदगी पाई जाती है। अगर खुदावन यीशु मसीह जिंदा ना होते तीसरे दिन तो ये बातें ऐसे नहीं थी होनी चाहिए। लोग मानते हैं क्योंकि वो जिंदा आसमान पर है और उसका कलमा काम करता है दुनिया में। उसका कलाम बोलता है, चलता है, टिकता है और जीवन देता है। हमेशा याद रखिएगा कि जिंदा खुदा का कलाम जीवन देता है दुनिया में। पर हकर सच्ची खुदा आप जो बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, राजाओं के राजा हैं, आपका तख्त यहाँ पर लगा हुआ है, आपकी हजूरी है, रूह कुदस का दबदबा है यहाँ पर। और खुदा तब बिल्कुल वैसा हो जाए जैसा आपके कलाम में लिखा हुआ है कि इब्तिदा में आपकी रूह पानियों के ऊपर जुम्बिश करती थी, बिल्कुल उसी तरह आज आपका रूह यहाँ पर जुम्बिश करे, आपकी उस हजूरी को ये महसूस कर सके आसमानी पिता। और जितनी देर आपका कलाम उनकी सोचों पर, उनकी ख्यालों पर आपका खास पैरा हो, अपने आप को और पूरी कलीसिया को आपके लहू में छुपाता हूँ आसमानी पिता। आसमानी पिता मैं पीछे हटता हूँ, आप सामने आ जाइए, मैं आपके लहू में छुपता हूँ प्रभु। और कुछ ऐसा कर दीजिएगा कि होंठ हमारे हों और कलाम आपका हो और इन सब का जीवन बदली हो जाए आज, कुछ खास हो जाए आज यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, ये सब कुछ मैं मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे और हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। यिर्मयाह 12 बाब की 5 आयत हम तिलावत करेंगे। यस लॉर्ड, यिर्मयाह 12 बाब 5 जे तू पैदल तुरन वालियां ना दौड़िया जी, अगर तू पैदल चलने वालों के साथ दौड़ा जी, अते उना तेनू थका दिता, हाँ अगर वो ही तुझे थका देंगे ता तू घोड़ियां की बराबरी किवें करेगा। और अगर तुझे भेज दिया जाए घोड़ों की रेस में तो तू क्या तो बराबरी करेगा, क्या बराबरी कर सकता है? तू तो फिर क्या पैदल चलने वालों के साथ जी, तो घोड़ों की रेस में तो क्या करेगा, क्या कर सकता है तू? जी, उर्दू में पढ़ दीजिए 5 आयत। अगर तू प्यादों के साथ दौड़ा और उन्होंने तुझे थका दिया तो फिर तुझ में ये ताब कहाँ के सवारों की बराबरी करे। Yes, Lord. तू सलामती की सरजमीन में तो बेखौफ है। हाँ, तू सलामती की सरजमीन पे तू बेखौफ है, लेकिन यरदन के जंगल में क्या करेगा? और अगर यरदन के जंगल में तेरा वास्ता शेरों से पड़ जाए तो क्या करेगा? खतरनाक जानवरों से पड़ जाए तो तू क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ, क्या कर सकता है? क्योंकि तेरी युद्ध तो बहुत बड़े लोगों से है। तो तू अगर छोटी छोटी बातों में घबरा गया
जरा सा नजला लग गया और तू परेशान हो गया, जरा सी खांसी आ गई तो परेशान हो गया, हल्का सा बुखार आ गया तो तू परेशान हो गया, तो बड़ी बीमारियों को कैसे हुक्म देगा कि यीशु के नाम से निकल जाएं? कैसे? तो मजबूत होना पड़ेगा। इफ्सियों 6 बाब की 12 आयत मेरे साथ तिलावत कीजिएगा। आज आपको खुदावन के कलाम में से कुछ खास बातें सीखने को मिल जाएंगी। यस लॉर्ड। क्यों जो साडी लड़ाई लहू अते मांस नाल नहीं सगों हुकूमतां इख्तियारां अते इस अंधकोर दे महाराजियां ते दुष्ट आत्मायां नाल हुंदी है। जो इनके मुकाबला दोबारा से बोलिए। हुकूमतां हाँ। इख्तियार वालों के साथ इस अंधकोर दे महाराजियां अते दुष्ट आत्मायां नाल हुंदी है। और दुष्ट आत्माओं से मुकाबला है आपका। हाँ? और पैदल चलने वाले आपको थका दें तो फिर यहाँ हुकूमत वालों से, इख्तियार वालों से, फौजों से, दुष्ट आत्माओं से, बड़ी बड़ी बीमारियों से आप मुकाबला कर सकते हैं कि नहीं? इसलिए कुछ मजबूत होने की जरूरत है। आज कोशिश करेंगे कि खुदा आपके ईमान को मजबूत कर दे और बड़ा कर दे। तशरीफ रखिए खुदा के हजूर में। यस लॉर्ड। खुदा जो मेहरबान और भला है। इत्काद अल्फाज जो है, क्या कहते हैं हिंदी में इत्काद? भरोसा। भरोसा। अगर आपका ईमान मजबूत, भरोसा ही ठीक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और अगर आपको छोटी छोटी चीजें ही थका दे तो बड़े बड़े मुकाबले आप कर सकते हैं। हाँ? एक बात आप सबको पता होगा, एक स्पेशल फोर्स होती है। कितने लोग जानते हैं? जानते, सभी जानते हैं। स्पेशल फोर्स को खास मकसद के लिए भेजा जाता है। छोटे मोटे कमाने नहीं, जो खास सीक्रेट काम होते हैं वहां उसे भेजा जाता है उन लोगों को। हाँ? उन्हें खास कामों के लिए भेजा जाता है। अगर बड़े मुकाबले करने हैं तो आपका ईमान भी बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए। इत्काद अल्फाज बाइबल में 338 दफा आया है। नए अहदनामे में 280 दफा और पुराने अहदनामे में 58 दफा, 58 दफा आया है। यह ऐसे ही नहीं आ गया। इसका मतलब है खुदा चाहता है कि कहीं ना कहीं आप मजबूत हो जाएं, मजबूत हो जाएं, ईमान में मजबूत हो जाएं, तगड़े हो जाएं। अपने पड़ोसी को बोलो तगड़े हो जाओ। अगर युद्ध लड़ना है, मुकाबला करना है किसी से, फौजों से, इख्तियार वालों से, तो जरा तगड़े हो जाओ। हमारे मसीही लोग अक्सर, मैंने देखा होगा, आपने भी देखा है जीवन में, काफी बीमारियों, परेशानियों, छोटी छोटी उलझनों में उलझे हुए हैं। ईमान रखते हुए भी ईमान रखते हैं पूरा। कहते उन्होंने बोले नहीं साडा दादा भी क्रिश्चियन सी, साडा परदादा भी क्रिश्चियन सी, लेकिन मेरी खंड की बातें ठीक हो गई। हाँ? मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, मेरी उलझने जा नहीं रही, मेरा कर्जा जा नहीं रहा, मैं मुश्किल में हूं, मेरी फैमिली मुश्किल में है, मेरी सास बीमार है, मेरी फूफी बीमार है। लेकिन पूछा जाए तो वो कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन हैं। अगर आपका ईमान मजबूत नहीं है तो फिर आप बीमारियों को दूर नहीं कर सकते। मैं आज आपको ऐसा एक ईमान दिखाऊंगा आदमी का जो मसीही नहीं है, लेकिन उसने दुनिया को हिला के रख दिया। है तो मसीही नहीं, लेकिन ईमान में इतना मजबूत हो गया कि उसको शाबाशी देनी पड़ी, ब्रावो देना पड़ गया। क्यों? उसके ईमान की वजह से। और हम जो सब लोग मसीही हैं, हमारा ईमान कहां? कम इत्कादों में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? तो ईमान को मैं चाहता हूं बड़ा हो जाए, और ईमान इतना बड़ा हो मसीही लोगों का कि जो मुंह से वो कहें वो उनके लिए हो जाए। तो मुंह ही ना बोलते हो जावे। हाँ,
यानी आप मुंह से ना बोले और ईमान इतना मजबूत हो कि आप अंदर ही से किसी चीज को चाह रहे हो और वो आपको मिल जाए। ये है बड़ा ईमान, ये है बड़ा ईमान। एक यहूदी के जो मसीह को मानने वाले हैं, यहूदी मजहब के हैं, खुदावन पर ईमान और यकीन रखते हैं और उन्हें सख्ती से इस बात की तालीम दी जाती है बचपन से कि किसी के भी सामने अपने सर को, एक खुदा को मानना, फकत उसकी बंदगी और उसी को सजदा करना। तो यहूदी लोग किसी के सामने सजदा नहीं करते। चले हम चलते हैं मत्ती 8 बाब और उसकी पहली आयत से शुरू करते हैं। और इसी में रहिएगा, बाइबल को इसी पढ़ते चले जाएंगे। जब उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे बोली। हाँ, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे होली। खुदाम यीशु मसीह हैं, पहाड़ से नीचे उतरे हैं और पूरी अवाम खुदाम यीशु मसीह के पीछे होली है, चलने लग गए हैं उसके पीछे। जी, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया। जी सुनिएगा, बस एक कोढ़ी ने आकर उसे सजदा किया। आपको तो पता है कोढ़ियों को अलग रखा जाता है, जानते हैं ना आपको, उन्हें मोहल्ले से, शहर से, इलाके से बाहर की साइड पर रख दिया जाता था। वो शहर के अंदर नहीं रह सकता था। अगर कोढ़ी किसी को छू लेता था तो वो भी नापाक हो जाता था। इस कोढ़ी ने बड़ी हिम्मत की है, बहुत हिम्मत की है। एक तो वो अपनी उस जगह से निकला है जहां उसे लगा रखा है और ये बाहर आ गया है। जब भीड़ यीशु के पीछे होली तो उनमें छुपते छुपाते हुए ये भी आ गया है और यीशु के पीछे आ गया है। जी जी। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया। देखिए, और उसे सजदा किया, उसे सजदा किया है। सजदा तो ये यहूदी लोग किसी को करते नहीं, तो इसने यीशु को सजदा किया है तो इसको इसकी उसी जगह पर जहां ये सब कोढ़ी थे, इसको खबर मिल गई थी। कहीं ना कहीं किसी ने बता दिया था कि ये यीशु है जो मुर्दों को जिंदा करता है, अंधों को आंखें देता है। इस कोढ़ी के भी मन में ये बात आ गई, हो ना हो खुदावंद रूप धार कर आ गया, तभी उसने सजदा किया। वरना गर्दन कट जाती, यहूदी किसी को सजदा नहीं करते क्योंकि सख्त तालीम है बचपन से कि एक खुदा को मानना। तो ये जो सजदा कर रहा है, इससे इस बात का यकीन हो गया कि यही खुदावन है। जी। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, है खुदावंद अगर तू चाहे, सुनिएगा, अगर तू चाहे तो मुझे पहले क्या है, पाक, और फिर है साफ कर सकता है, साफ कर सकता है। अगर बंदा पाक ना हो तो सफाई की बात पाक होना जरूरी है, इस बात पे गौर रखिएगा। बोले कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक कर दे, मुझे पाक कर दे तो फिर मैं साफ सुथरा। ये कोढ़ तो चला ही जाएगा। जब आप पाक हो जाते हैं तो कैंसर भी चले जाती है, कोढ़ भी, गुर्दे की बीमारियां भी। जब आप पाक होते हैं तो नापाक चीज तो ठहर नहीं सकती आपके जिस्म में। ये बात याद रखिएगा कि जब पाक बंदा होता है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहती है, यानी पाक आत्मा उसके अंदर रहती है, तो दुष्ट आत्मा तो वहां, तो बीमारी वहां, कोई तकलीफ वहां, क्योंकि आप पाक हैं। जब पाक होता है तो साफ खुद ब खुद ही हो जाता है। बोला अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता है। जी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और हाँ, कहा, उसने क्या कहा जी, खुदा यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर हाथ बढ़ाकर उसे
अभी कोई तो होगा, कोई चाहता है आज चाहता है कहीं ना कहीं जीवन में किसी दुनिया के किसी हिस्से में है जो दुनिया से तंग आ चुका है, मुसीबतों में है, अलर्जी में है, परेशानी में है, कर्जे में है, दुख में है और चाहता है कहीं ना कहीं खुदावंद उसे पाक और साफ कर दे। अगर आप हॉस्पिटल में हैं इस वक्त और यही अपने मुंह से कह दे कि यीशु मुझे पाक और साफ कर दे, तो यार तू चंगा हो जाएगा यीशु के नाम से, तू चंगा हो जाएगा यीशु के नाम से। यीशु तुझे चंगा कर सकता है, वो अपना हाथ बढ़ाकर तुझे छू सकता है। जी उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा। यस, आज का पैगाम है कि यीशु चाहता है कि आप फिर सुनिएगा वही जुमला जो उसने अदा किया, खुदावंद यीशु मसीह भी वही कह रहा है कि मैं चाहता हूँ तुम पाक और साफ हो जा। पाक और साफ, कर्जे से, गुनाहों से, बीमारियों से, हर एक दुष्ट आत्माओं से तू पाक और साफ हो जा। तू शुद्ध हो जा, पाक हो जा, पवित्र हो जा। जैसा मैं हूं तू वैसा हो जा। यीशु ये चाहता है कि तू पाक और साफ हो जा। इसके बगैर तो चंगाई तेरे में आ ही नहीं सकती। अगर तुझे पाक ना किया जाए तो तू चंगा नहीं हो सकता। जो पाक और साफ है वो बीमार भी बोलो, बीमार हो ही नहीं सकता। अगर बीमारी, तकलीफ, परेशानी थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मेरे यीशु के नाम से उड़ जाएगी, दूर हो जाएगी आपके जीवन से। जी हालेलुया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उसे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने नई काहिन को दिखा। और सुनिएगा, तू अपनी ताई जाकर काहिन को दिखा, क्योंकि काहिनों ने तुझे कहा था कि तू इस जगह रहने के काबिल नहीं है। काहिनों ने तुझे टेस्ट किया था। पुराने आयनामे में काहिन जो थे चेक करते थे कोढ़ को, और जब उन्हें शक हो जाता था, पता लग जाता था, श्योर हो जाता था कि इस बंदे को कोढ़ है, तो उसे शहर से, उसके घर से निकालकर अलग रख दिया जाता था। जिसे अलग कर दिया था, जिसे डॉक्टरों ने एक पेपर दे दिया था कि तू चंगा, तू एक लाइलाज है, उससे खुदावंद हुक्म दे रहा है, देख पहला काम कर, क्या? जाओ उन्हीं के पास जिन्होंने कहा था कि तू चंगा हो नहीं सकता, तू तो इस काबिल नहीं है कि यहाँ रहे, तेरे में तो वो गुण नहीं है, तू दूसरों को भी गुनाहगार कर देगा, दूसरों को भी निपाक कर देगा। काहिनों ने उसे निकाल कर बाहर कर दिया था शहर से। अब पुराने आयनामे का आप मुताबिया करें तो आपको पता लगेगा इस बात का कि काहिन जो थे वो ही अलगा करते थे। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जा पहले उनके पास जा जा। वो जब तुझे देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। नरेंद्र तो वही था जिसे हमें ये कैसी इंटर हो गया, इसके निशान कहां गए, इसका कर्जा कहां गया, इसकी प्रॉब्लम्स कहां गए, कैसे ये चल के आ गया। हैरान रह जाएंगे वो जो हैकल में काम करने वाले थे, जो खातम थे, वो ही हैरान हो जाएंगे कि इस बंदे को सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 आदमियों ने देखा होगा, 10 ने देखा होगा, बार बार चेक किया होगा कि ये बंदा भाग्या ही लाइलाज है, इन्हों अलग कर दो। कई दफे डॉक्टर लोग कहते हैं मरीज नू घर ले जाओ, हो साडे हाथ बस कुछ नहीं है, अब इसका इलाज नहीं हो सकता। उन्हीं के पास वो मरीज लौट कर चला जाए हॉस्पिटल में और डॉक्टर उसको दिखाए कि मैं सलामत हूँ, जिंदा हूँ, आपने तो मुझे पेपर दिया था कि मैं इस दुनिया से चला गया, लेकिन मैं वापिस आ गया हूँ। तो उनके लिए तो बहुत हैरानी की बात हो जाएगी कि हमने तो इसे पेपर दे दिया था कि ये बंदा इस दुनिया से चला गया, ये दोबारा वापस नहीं आ सकता। लेकिन ये कैसे आ गया है, जाके काहिनों को दिखा अपने आप को। चीज और एक और काम बताता है। यीशु ने उसे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने नई काहिन को दिखा, और जो नजर मूसा ने
मुकर्रर की है उसी गुजरान। एक बात सुनिएगा, एक बड़ी खास बात है ये। क्या कर, कुछ हुक्म है, जब तू चिंगाई पाए तो कुछ नजराना हदिया खुदावंद के घर में लेकर आना। बहुत सारे आप जीवन में ऐसे लोगों को देखेंगे, चिंगाई तो मिल गई, बहाली तो मिल गई, अब ना चर्च में नजर आ रहे ना हदिया ला रहे हैं। अगर अपनी चिंगाई को आप बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको खुदावंद के हुजूर में नजर गुजारने की जरूरत है। और इसके एक और भी मीनिंग्स है कि जब तू चंगा हो गया है, तू ठीक हो गया है, तो यहां खड़े होकर सारी दुनिया के सामने गवाही दे यीशु के नाम की, नजराना पेश कर तू खुदावंद के सामने अपना, क्योंकि तुझे चंगाई मिल गई। क्योंकि तू तो इस काबिल नहीं था कि तू चंगा होता, तुझे तो अलहदा कर दिया गया था, तुझे तो ऐसी बीमारी थी कि तू दुनिया में आ नहीं था सकता। अब तू चंगा हो गया, ठीक हो गया, तो पहला काम कर, भाइयों को दिखा। दूसरा काम है कि तू हदिया और नजराना खुदावंद के घर में लेकर। अक्सर लोग भूल जाते हैं इस बात को। चंगाई मिल गई, लेकिन हदिया और नजराना लाना नहीं। बाबू के पास बकरे लेकर जाना पसंद करेंगे, हाँ, बहुत सारे दूसरे काम करना पसंद करेंगे, लेकिन यीशु ने जो तुझे चिंगाई दी है तो उसके घर में हदिया नजराना लाना पसंद नहीं करता। तूने अगर अपने जीवन में चिंगाई को कायम रखना है और तेरे जीवन में वो हमेशा कायम रखे, तो याद रख कि जब तू चंगा हो जाए, तगड़ा हो जाए, मोटा हो जाए, खाने पीने लग जाए, तो अपने खुदावंद को कहीं भूल ना जाना। याद रखना कि तुझे चिंगाई किसने दी है। जी, हालेलुया। चलते हैं। यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने कहीं काहिन को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। यस लॉर्ड। किनके लिए जी? काहिनों के लिए भी हो जाए और कलीसिया के लिए भी हो जाए। आज बोलूं तो पूरी दुनिया के लिए गवाही हो जाए कि यीशु लोगों को चंगा और कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ। यीशु कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ अभी और इसी वक्त अपनी बीमारियों से रिहाई पाओ यीशु के नाम से। मेरा यीशु ऐसे चाहता है कि हॉस्पिटल से उठ के लोग अपने घरों को जाए मेरे यीशु के नाम से, पुरानी से पुरानी बीमारियां चली जाए मेरे यीशु के नाम से। ऐसे चाहता है मेरा खुदावंद आपके लिए करना, ऐसा चाहता है वो मेरा खुदावंद आपके लिए। यस लॉर्ड। जी, आगे चलते हैं। वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा खादिम फालिज से मारा घर में पड़ा है और निहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। देखिएगा, एक तो ये है, ये सूबेदार है और ये यहूदी नहीं है, गैर कौम का है और ये रोमी कौम का बंदा है। और ये लोग बहुत सारे खुदाओं को मानने वाले थे। इनके बहुत सारे खुदा थे जिनको ये मानते थे। उस तरह रोमी लोग जो थे मसीही नहीं थे, इनकी हुकूमत बहुत फैली हुई थी और ये सूबेदार भी है और यहूदी मजहब का नहीं है। और देखो इसकी बात देखो कि ये इख्तियार वाला भी है, कोई ऐसा नहीं कि एक आम सा आदमी चला है। एक इख्तियार वाला आदमी यीशु के पास आकर उससे ये बात कहता है कि मेरा खादम जो है वो बीमार घर में पड़ा हुआ है। आज मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, मसीही लोगों से बात करना चाहता हूं कि देखिए कि गैर मजहब के लोग आकर ये बात कहते हैं कि हमारा रिश्तेदार बीमार पड़ा हुआ है। ये गैर कौम का बंदा है, ये खुदाओं को मानने वाला
नहीं है, लेकिन इसके दिल में एक ईमान पैदा हो गया है। इसको खबर मिल चुकी है आसपास से, क्योंकि सूबेदार है, इसको मुख्तलिफ तरह की खबरें मिलती होंगी। इसको ये पता लग गया है कि जिससे मैं बात कर रहा हूं ये बहुत लोगों को चिल्लाई दे रहा है। ये वही है जो हर तरह की बीमारी से शिफा देने की कुदरत रखता है। जी उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। देखें शिफा पाएगा। मजबूत इसकी बात है। एक तो देखो इसमें एक खास बात कही कि मैं इस काबिल नहीं हूं। ये जान गया कि ये जिससे मैं बात कर रहा हूं ये बहुत इख्तियार वाला है, बहुत बड़ा है, मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये तो बीमारियों को फौरन चंगा कर देता है, बीमारों को। और जो है यहां लिखा हुआ है कि वो तकलीफ में पड़ा है, उसने कहा कि मैं उसे आकर शिफा दूंगा, मैं उसे शिफा दूंगा। और मैं इस काबिल नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए। इसे पता था कि मेरा दादा भी, मेरी मम्मी भी तो बुद्धों को मानने वाले हैं। हाँ, हम लोग तो और खुदाओं को मानने वाले हैं। मैं तो बहुत गुनाहगार हूं। और अगर ये कह रहा है गुनाहगार, तो हो सकता है कि कोई ना कोई इसमें बात ऐसी थी, कुछ ऐसे काम करता होगा जिसकी वजह से ये चाहता हो कि ये पाक पवित्र आदमी मेरी छत के नीचे ना आए। मैं इस काबिल नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूं कि ये मेरे घर में आए। ये बात कह रहा है जो खुदावंद को मानने वाला नहीं है, गैर कौम का बंदा है। जी मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। कहता है कि अगर तू जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। शिफा पाएगा। हो सकता है इसका घर अमोनिया में हो, मिसाल के तौर पर, नहीं दुनिया की तरफ वो दूर है, और कह रहा है यीशु मसीह से कि तू कह दे, मैं तेरे इख्तियार को जानता हूं, क्योंकि मैं दुनिया का इख्तियार रखता हूं। तो मैं जानता हूं, मैं जिसे कहता हूं वो मेरा कहना मानता है। तो ये जान गया कि ये जो है मेरे सामने, ये इसमें कोई खास कुदरत पाई जाती है। उसके इख्तियार को, यीशु के इख्तियार को ये जान गया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार इसी के पास है। ये जो कह देगा वो हो जाएगा। देखिए गैर कौम का बंदा ये यकीन और ईमान रख रहा है कि यीशु अगर मुंह से कह देगा तो हो जाएगा। तो मसीही लोगों, आपका ईमान इससे कितना ज्यादा मजबूत होना चाहिए? आपका ईमान कितना ज्यादा मजबूत होना चाहिए? आप बेटी अब भी कह दीजिए कि इंडिया में आपके रिश्तेदार चंगे हो जाए तो वो चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। वो यस, ये बेटा कहते कि पाकिस्तान में मेरे अजीज चंगे हो जाए तो वो चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। ये ईमान आपका होना चाहिए। अगर इस ईमान पे आप नहीं है तो आज मैं चाहता हूं कि यीशु के नाम से आपका ईमान बड़ा हो जाए, आपका ईमान और ज्यादा बड़ा हो जाए। जी, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। जी, और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताजुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। देखिए इस्राएलियों में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। जो बचपन ही से तौरेत को जानते हैं, खुदा के 10 हुक्म जुबानी जानते हैं, पुराने अहदनामे को जुबानी जानते हैं, लेकिन ऐसा ईमान मैंने उनमें नहीं पाया। इस ईमान पर मजबूत होने की जरूरत है, बड़े ईमान की जरूरत है, जिससे आप ये कह सके और हो जाए। जो कलमा आपके मुंह से निकले वो काम करे। नरेंद्र बेटा, आप अपने पांव पर खड़े हो जाए। देखिए
कलमा ये किसका था? पास्टर जी ने कहा नरेंद्र खड़ा हो गया। हो गया जी। हो गया जी, बैठ जाइए। बैठ भी गया, जी। बैठ गया। खुदावन का कलाम जिंदा कलाम है है। जो जिंदा होता है वो काम करता है। करता है। हालेलुया। अगर आदमी मरा हुआ हो, स्टैचू हो, वो ये बात नहीं कह सकता कि नरेंद्र खड़ा हो जा, कह सकता है? नहीं। अगर वो बहुत अच्छी बातें भी करता हो पहले और बाद में उसका स्टैचू बना हो, वो दुनिया से चला हो, तो वो बुद्ध कोई काम नहीं कर सकता। जो जिंदा है वो बात कर सकता है। करता है और वो चंगा करता है। तो आप सबका तो यकीन है कि खुदावन जिंदा है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही मुजस्सम होकर मर भी जाए। तब भी तो आया जी। और अब तक भी काम करता है। क्योंकि वो जिंदा है। जिंदा है। तो जो कलमा खुदावन का है वो जिंदा है और वो काम करता है। आप जब बोलोगे मुंह से तो जीवन आ जाएगा दुनिया में। आमीन। आप बोलोगे तो जीवन आ जाएगा, क्योंकि आप जिंदा खुदावन को अपने अंदर रखते हो। जो कलमा आप बोलोगे वो हो जाएगा मेरे यीशु के नाम से। आमीन। जब आप बोलोगे कि बीमार चंगा होते यीशु के नाम से, तो चंगा होगा यीशु के नाम से। आमीन। क्योंकि आपके मुंह से जो कलाम निकलेगा उसमें जीवन पाया जाता है, क्योंकि वो जिंदा खुदावन का कलाम है, उसमें जिंदगी पाई जाती है। अगर खुदावन यीशु मसीह जिंदा ना होते तीसरे दिन, तो ये बातें ना होती। ऐसे नहीं थी होनी चाहिए। लोग मानते ना, क्योंकि वो जिंदा आसमान पर है और उसका कलमा काम करता है दुनिया में। उसका कलाम बोलता है, चलता है, टिकता है और जीवन देता है। हमेशा याद रखिएगा कि जिंदा खुदा का कलाम जीवन देता है, दुनिया में जीवन देता है। जब आप अच्छे शब्द बोलते हो तो दूसरों के जीवन में वैसा काम होने लग जाता है। जी चलिए जरा तेजी के साथ। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुते पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। ये जो बथेरे हैं, ये बथेरे कौन हैं? वह कौन? गैर कौम के आप सब, हम सब जो दूर से आए हैं, हम उसकी बादशाही में, दाखिल होंगे ज़ियाफत में। उसकी ज़ियाफत में। जब उसकी दावत चलती होगी, जब उसका टेबल सजा हुआ होगा, पहले तुसी नाल बैठ के खाओगे यीशु के नाम दे। मुस्कुरा दो यीशु के नाम दे। हालेलुया। यस लॉर्ड। जी। मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे। वहां ये जो है ना बादशाही के बेटे, कुछ लोग होते हैं, आते हैं खुदावंद के घर में, कबूल करते हैं, लेकिन उनका ईमान नहीं होता। हाँ, उनको बाहर कर दिया जाएगा और गैर कौम के लोग जो आएंगे उन्हें खुदावंद इंटर कर लेगा अपनी बादशाही में, क्योंकि उनका ईमान बढ़ गया है। हाँ, उनका यकीन बढ़ गया है। और आप बदैशी क्रिश्चियन होते हुए छोटी छोटी चीजों से घबराते हो। पैदल चलने वाले आपको थका देते हैं, तो घोड़ों के साथ कैसे भागोगे आप? मतलब मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा जैसा तूने एतकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। सुने ये बात गौर सुने। और यीशु ने सूबेदार से कहा कि जा जैसे तूने इत्काद किया तेरे लिए वैसा ही हो। उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई। खुदावंद के ये काम है। उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई। हॉस्पिटलों में इलाज होते हैं, दुनिया में इलाज होते हैं, आते हैं, 1 हफ्ता चलता है, 2 हफ्ता चलता है, 3 हफ्ते चलते हैं, सालों साल इलाज चलते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं लाइलाज होती हैं, ये गोली खाते रहना है तुम्हें। लेकिन जब यीशु मसीह काम करते हैं तो उसे घड़ी, बोलिए, कलीसिया बाइबल आपके हाथ में,
उसी घड़ी शिफा पा जाते हैं, उसी घड़ी शिफा पाए जाते हैं। 12 साल की वो रोबन हो, 18 साल की वो कुबड़ी हो, 38 साल का बीमार हो, कोई भी हो, जब यीशु बोलता है तो उसी घड़ी शिफा मिलती है। आज यीशु आपसे कुछ बात कह रहा है। जैसे तुमने इत्काद किया, सोचिए कुछ यकीन कर लो ज़हन में, बोलिए, सोचिए, कुछ समझिए। जो चाहते हैं आप, अच्छी नौकरी चाहते हैं, अच्छा कारोबार चाहते हैं, अच्छी फैमिली चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? किस बात का इत्काद करते हो? जो चाहते हो अपने अंदर, वो यहाँ हृदय में रखिएगा और अपनी आंखें बंद करके यीशु से कह दीजिएगा, और मेरा यीशु मसीह उसी घड़ी, इसी शब्द, अभी और इसी वक्त आपके जीवन में उस काम को कर देगा। देखिए कि गैर कौम का बंदे ने अपने नौकर के लिए मांगा और यकीन रखा और उसे मिल गया। आप जो ईमान रखने वाले हो और उसकी बेटियां और बेटे कहलाते हो, अगर आप मन में ये बात रख लो कि मेरे लिए प्रभु मेरे डॉक्यूमेंट्स के मसले को हल कर दे, तो क्यों नहीं हल होगा मेरे यीशु के नाम से। अगर आप चाहते हैं आपको अच्छा घर मिले, तो क्यों नहीं मिलेगा मेरे यीशु के नाम से। अगर आप चाहते हैं अच्छा कारोबार, तो आपको मिलेगा मेरे यीशु के नाम से। चाहते हैं अच्छी नौकरी, तो आपको मिलेगी मेरे यीशु के नाम से। अगर आप ईमान और यकीन रखते हैं, तो उसी टाइम आपके लिए हो जाएगा। वो अपने फरिश्तों को भेज देगा, फौरी तौर पर आपके काम हल होने लग जाएंगे मेरे यीशु के नाम से। यस जी। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तब में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और तब उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। देखिए, अब तब में पड़ी, बुखार में पड़ी हुई है, और यीशु मसीह ने घर में आके सिर्फ उसे छुआ और वो तंदुरुस्त हो गई है, चरबी हो गई है, और उसी टाइम खिदमत करने लग गई है, उसी टाइम खिदमत करने लग गई है। देखें कि कितनी कुव्वत पाई जाती है। यस, सिर्फ कुछ नहीं बोला, ये मुंह से नहीं कुछ बोला, बोला, हाँ बोला यीशु मसीह ने कुछ। और उस जो फालिज का बीमार था, उसके लिए क्या कहा यीशु मसीह ने? सूबेदार से कहा कि जा, मतलब मैं यूं बोलूं, जा, जल्दी से दौड़ और जाके देख, तेरे नौकर चंगा तुझे मिलेगा यीशु के नाम से। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं ऐसा कहा कि लंबा घुटनों के बल होकर दुआ करने लगे, ऐसे नहीं कहा, बल्कि उसी घड़ी चंगाई आने लग गई। इंडिया में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, आप कह देंगे उसी घड़ी चंगा होगा मेरे यीशु के नाम से, उसी घड़ी चंगाई आएगी यीशु के नाम से। जी, आगे चलते हैं। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत सी लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। उसने जुबान ही से कहा, कहता निकल जाओ, निकल गई। घंटा उनके साथ बैठ के बातें की नहीं। हमारे बहुत से खुदा सबको इज्जत दे, सबको और ज्यादा इस्तेमाल करे। कुछ हमारे खादम हैं जो घंटा घंटा बदरूहों से महफिलें लगाने लग जाते हैं। यीशु मसीह कहता है, वो निकल जाते हैं, आप घंटा घंटा अपना टाइम जाया करते हैं। आप एक ही दफा कह दिया करो तो सारी बदरूहें निकलेंगी यीशु के नाम से। यीशु से क्या को इस्तेमाल कीजिएगा। यीशु मसीह बोलते नहीं था देता बदरूहों को, क्योंकि दुष्ट आत्माओं का क्या काम करो उसे, बोलने नहीं था देता। जा, अपने चेलों से बात करता था, घंटों घंटों बातें करता था, शागिर्दों को तालीम देता था, बदरूहों को कहता था कि तुम निकल जाओ, तो निकल जाती थी। जी, जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां, उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली। घुटनों में तकलीफ तो हमारी थी, ले ली उसने।
कमर हमारी दर्द होती थी, ले ली यीशु ने। हमारी पथरी की बीमारी को ले लिया यीशु ने, गुर्दे की बीमारी को ले लिया यीशु ने। उसने ले लिया, आपने दिया नहीं, ले लिया। आपकी कमजोरियों को ले लिया, आप कमजोर थे, उसने आपकी कमजोरी को ले लिया। तो अगर आपकी कमजोरी को लिया है तो आप तगड़े हो गए यीशु के नाम से, आप तंदुरुस्त हो गए यीशु के नाम से, क्योंकि उसने ले लिया है आपसे। और क्या किया कि अपनी बीमारी, आपकी बीमारियों को उठा लिया। बीमारियां उठा ली। जितनी भी बीमारियां थी उनको उठा लिया, कमजोरियां आपसे ले ली हैं। तो आप क्या हो गए जी? आजाद हो गए। तो आप क्या आदमी हो गए जी? आजाद पाप से साफ हो गए, आजाद हो गए जी। ये ना चीज़ा तो हो गए। ईमान रखते हो तो ईमान रखने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यस लॉर्ड। ठीक, आगे चलो। जब यीशु ने अपने शागिर्दों और जब यीशु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया। और एक फकीर ने पास आकर उसे कहा, ऐ उस्ताद, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उसे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। जी, आगे चलिए। एक और शागिर्द ने उसे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उसे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। जो यीशु के पीछे चलते हैं ना, उन्हें फिक्रों की जरूरत नहीं है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लिखा है कि मुर्दों को मुर्दे दफन करने दो। आपको क्यों नहीं बोला तू मेरे पीछे हो ले? वो बात को समझ नहीं पाया। अगर वो समझ पाता और जान पाता कि वो किसके पीछे चलने लगा है तो मुर्दों के पीछे ना जाता, क्योंकि जहाँ यीशु होता है वहां तो जीवन आता है, वहां तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। उसको फिक्र पड़ गई मुर्दे की। जो मुर्दों की फिक्र करते हैं, कहते मुर्दों को मुर्दे ही दफन करने दे, तू मेरे पीछे हो ले, क्योंकि मौत और जीवन तो मेरे हाथ में है। क्या मौत और जिंदगी तो मैं हूं। जो यीशु के पीछे चलता है, मुर्दा चीजें तो जिंदा हो जाती है उसके जीवन में। जी, आगे चलते हैं। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया। एक मिनट जहाँ रुकते हैं। आज ग्रीस में, एथेंस में कितनों के मोबाइल पर मैसेज आए हैं? मैसेज कितने लोगों के? सबके आए हैं। और मैसेज में ये लिखा था कि खबरदार, मतलब होशियार रहो, बहुत तेज बारिश आ सकती, तूफान। यानी इस चर्च के बाहर आप देखें तो तूफान है, बारिश है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे मन में एक बात आई कि जितने लोग नूह की कश्ती में थे वो तो सब महफूज थे। बहुत तेज बारिश हो रही थी, तूफान था, लेकिन वो सब महफूज थे। रोड के बाहर बारिश हो रही होगी, तेज हवाएं चल रही हैं तेज, लेकिन जब तूफान उठता है और उस टाइम जीवन में कुछ अच्छा भी होने जाता है। आमीन। होने जाता है। जब मैं घर से निकला और मैंने मौसम को देखा तो मैंने कहा आज तो कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे यीशु। आमीन। आज तो कलीसिया में कुछ ना कुछ भलाई आएगी मेरे यीशु। आमीन। देखते हैं कि आज आपके जीवन में क्या खुदा भलाई करने जा रहा है। जी जी जी। और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। देखिए ये एक बात सुनिए, गौर कीजिएगा इस पर। अगर आप कमरे में सो रहे हैं, बेड पे लेटे हुए हैं और बारिश बाहर तेज हो रही है तो आपकी आंख खुल जाती है शोर से, हवाओं की तेजी से चीजें हिलती हैं, आवाजें पैदा होती हैं। जब हवा तेज चलती है तो आवाज पैदा होती है, और जब पानी शोर मचाता है तो दूर तक लहरों की आवाज आती है। समुद्र के किनारे आपका तो घर था जी, आपको तो पता, बैठते होंगे समुद्र के किनारे, जब तेज हवाएं और लहरें आती हैं तो आवाज आती है।
आती है, शोर होता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आराम से सो रहे हैं। छत के कश्ती के ऊपर कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जो पानी ना गिरता हो। उस वक्त तो कश्तियां दूसरी थी ना, कुछ ऐसी छत तो थी नहीं, पानी भी गिर रहा होगा, हवा भी शोर मचा रही होगी, तूफान था, हाँ, लहरें भी बहुत ऊपर थी, लेकिन यीशु मसीह कैसे सो रहे थे। जी, उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। जी, उसने उनसे कहा, यहाँ रुकते, खुदावंद हमें बचा, हम हलाक होते हुए जाते हैं। लहरों ने कश्ती को घेर लिया और वो सो रहा है। हाँ, वो आंखें बंद किए हुए शागिर्दों को देख रहा था। कई दफा थोड़ी सी मुसीबत आती है, यीशु मसीह थोड़ी सी आंखें बंद करता है और देखता है नरेंद्र उनकी करता है। यीशु मसीह इतने दिन हो गया, हाल तक बेबी उसी नहीं आई। वो कह सकता है यीशु मसीह इतने दिन हो गए, काम अच्छा नहीं मिला। वो बेटा कह सकता है इतने दिन काम नहीं बनया। दूसरा कह सकता है मुझे स्कूटर नहीं मिला। तीसरा कह सकता है मेरा ये काम नहीं हुआ। दूसरा कह सकता है मेरा वो काम नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह खामोश है, आवाज नहीं दे रहे, आवाज नहीं दे रहे। वो आपके सब्र को, आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप जिंदगी में जब तूफान उठते हैं और लहरें उठती हैं, आप कहां तक मजबूत होते हैं। आपको चेक किया जाता है, एक टेस्ट होता है। एक वो जब तंदूर को जलाते हैं तो घास डालते हैं उसमें पहले, हाँ, तो घास जब जलता है तो क्या हो जाता है जी? नहीं जी, वो उसमें राख में छिंच हो जाता है। जब घास जल जाए तो राख बन जाती है, ऐसी है ना जी बात है। और जब मोटी वाली लकड़ियां डाल दी जाए तो वो कोले बन जाते हैं, कोले बन जाते हैं। और अगर उसमें कोई आप सोने की चीज को डाल दे, गर्म हो सकता है, पिघल सकता है, लेकिन जब निकालेंगे तो वो सोना रहेगा। कई दफा जब जीवन में मुसीबतें आती हैं तो पता लग जाता है टेस्ट में एक कासी, लकड़ी सी, लोया सी, चांदी था, सोना था। टेस्ट होता है तो पता चल जाता है। अब ये वो लोग हैं कश्ती में जो यीशु मसीह के चेले थे, शागिर्द थे, हर वक्त साथ रहते थे और सारे मौजे अपनी आंखों से देखते हैं। कितने लोग जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो थे अंधों की आंखें खोलता था? सब जानते हैं। यीशु मसीह भूखों को रोटी खिला देता था, सब जानते हैं। यीशु मसीह कोड़ियों को शिफा देता था, सब जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन जब अपने जीवन में मुसीबत आती है तो फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन करते हैं, यीशु मसीह प्रॉब्लम आ गई। लेकिन टेस्ट है, पास हो जाओगे तो पता लग जाएगा कि आप है क्या। खासो, कीकर की लकड़ी हो, चांदी है, लोहा है, सोना है, पता लग जाएगा। यहां जो है शागिर्दों ने क्या किया? जगाया। किस तरह जगाया है? उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावन हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। हाँ, जब ये बात है ना कि हमें बचा और हम हलाक हुए जाते हैं तो ये आवाज आहिस्ता नहीं होती, ये आवाज जोर से बहुत शोर की होती है। हो सकता है तूफान इतना शोर ना करते हों जितने शागिर्द करते हैं। कई दफा जिंदगी में तकलीफ आ जाए ना, ओहो पहना ऐसा बैंड पा दे दुनिया में, भरा ऐसा रो के बैंड पा देते, ड्रामा कर देते, मतलब होते हैं। दिल में ऐसा हो जाता है, कोई तकलीफ होगी, बीमारी होगी, कर्जे में फंस गए, कोई और मसला हो गया, तो इतना ज्यादा शोर करते हैं कि इतना तो बारिश भी शोर नहीं करती, इतना तो तूफान भी शोर नहीं करता।
शोर इतना नहीं करता जितना ईमानदार लोग जो हर रोज ये जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो यहोवा यरी भी कहलाते हैं। वो दूसरों की जरूरत को भी पूरा करना जानते हैं। वो तो 5 रोटियों से और मछलियों से 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाना जानते हैं। अगर 1 महीना नौकरी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आज थोड़ी सी बीमारी आ गई है तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज अगर जीवन में कोई आप तरक्की नहीं देख रहे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ना हो कि आपकी आवाज तूफान से ज्यादा हो जाए, रो रो के चीख के इतना शोर कर दो कि यीशु मसीह ताके को पूछे ताके नाल सवाल करे। जी यीशु मसीह क्या कहते हैं? उसने उनसे कहा, ऐ कम का दो, डरती क्यों हो? अब बोल रहा है खुदावंद यीशु मसीह, ऐ कम का दो, डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? डर तो हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं आ जाता है। यीशु मसीह एक बात कहते हैं, कम एतकाद, तुम्हारा एतकाद नहीं है, तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम क्यों डरते हो? और डरने वालों की पोजीशन ये है कि कश्ती में पानी आ गया है, इधर ज्यादा भीग गए हैं, सर पे भी पानी है, इधर भी भीग गए, हवाएं भी ठंडी हैं, सर्दी भी लग रही है, थरथरा भी रहे हैं, चीख चला रहे हैं, शोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तूफान है, हवाएं हैं, उन्हें इस बात से डरा रही हैं कि कहीं पानी ज्यादा ना भर जाए और हम डूब जाए। अब किनारा ना इधर है ना उधर है, कैसी बीच तूफानों में है, ना तो आपको आगे का पता लग रहा है ना पीछे का पता लग रहा है, आप तो बीच में फंस गए। तंत्र बीच को मणकेरी दे बसा देता है, हर पासे मुसीबत ही मुसीबत में, सुबह उठे थे मुसीबत, शाम टेलीफोन थे मुसीबत, हर पासे ऐसे जीवन में लोग परेशानी का सामना करते हैं। कैसे रास्ता तो नजर आ ही जिधर वे खंडे नेरा ही नेरा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, जिन्हों अपना बनाइंदा वो गैर हो जाता है। की करिए ऐसी इस तरह की बातें जीवन में आ जाती हैं। उन्हें खुदाओं के मसीह छोटी सी मीठी सी डांट दे रहे हैं आज। हाँ, थोड़ा सा स्टिक हो जाए, एक कम का दो, तुम मेरे पे यकीन नहीं रखते, तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है। हाँ यस लॉर्ड, कितनी उम्र आपकी बेटा? मेरी 34 साल जिसने आपको संभाल के रखा, तो आज आपको नहीं संभाल के रखेगा, कल आपको नहीं संभाल के रखेगा, आने वाले कल में नहीं संभाल के रखेगा, तो अपनी पूरी उम्र पाएगा मेरे यीशु के नाम से, तो अपनी पूरी उम्र पाएगा यीशु के नाम से। जी उसने उनसे कहा, इतना कैद का दो, डरती क्यों हो? तब उसने उठकर आप भी उठ जाइए जरा अपनी कुर्सियों से, अपने पड़ोसियों को खिलवा जाए, कुर्सी तो बैठे हुए बड़ी देर होगी, उठ जाइए, इसके नाम में तंगा हो जाए। तब उसने उठकर, यानी यीशु मसीह उठे हैं, तो जब यीशु मसीह उठे तो आपको भी उठने की जरूरत है सलाम के लिए उसके। यस लॉर्ड, यीशु मसीह उठे हैं और कुछ खास काम कर रहे हैं। वो आज आपके लिए भी वही काम करेंगे, आज आपके जीवन में भी वही काम करेंगे। अपने जितनी जिंदगी गुजारी है ना दुख तकलीफों में, उन्हें मेरा यीशु मसीह डांटने लगा है आपकी तकलीफों को, आपकी बीमारियों को, आपकी गुर्बत को, आपके दुख और तकलीफों को मेरा यीशु मसीह डांटने लगा है। अभी आपके दुश्मनों को डांटने लगा है, आपके कर्जे को डांटने लगा है। और जितनी चीजें आपको डरा रही थी ना, जितनी चीजें आपको परेशान कर रही थी, और जिन लोगों ने आपके दिमाग को लस्सी बना के रखा था, उन सबको डांटने जा रहा है मेरा यीशु मसीह। यस लॉर्ड, बड़े आज प्यार और मोहब्बत से ऐसी डांट पिलाएगा उनको जो आपको परेशान करते थे ना, जितने आपके दुश्मन थे वो सज्जन हो जाएंगे यीशु के नाम से। जितनी बीमारियां डराती थी ना आपको, वो सारी दूर हो जाएंगी मेरे यीशु के नाम से। चिल्लाई और बहाली और कामयाबी और तरक्की आपकी हो जाएगी यीशु के नाम से। जितनी नाकामियां देखनी थी वो सब देख ली है, आज के बाद आप खुशियां देखेंगे, आगे आपके दरवाजा खटखटाएंगे मेरे यीशु के नाम से। यस यस यस, कामयाबियां आपके खुद को खुद आपके पास आएंगी। जी
26 साल की तब जी, उसने क्या? कहा, जी एकदम का तो डरती क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। तब उसने क्या किया जी? हवा और पानी को डांटा हवा को और पानी को डांटा है और बड़ा चैन हो गया। चमड़ा। 1 मिनट के लिए रुकिएगा। बिल्कुल ऐसी शांति हो गई जीवन में, ऐसी शांति हो गई, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी मेरे यीशु के नाम से। क्योंकि जो तूफान थे ना, जो हवाएं आपके खिलाफ थी, उन सबको डांट दिया है मेरे यीशु ने। यस, और आप एक इत्मीनान और शांति से महसूस करेंगे हृदय में। ना जाने आपने कितने जिंदगी दुख और तकलीफों में गुजारी, मैं नहीं जानता कितने दिन आपने परेशानियों में गुजारे, मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं, एक बात मैं जरूर जानता हूं कि जितने भी दिन थे ना दुख के, वो देख लिए हैं। लिख लीजिए अपने दिल की तख्ती पर, आज के बाद ऐसी सलामती अमन होगा आपके जीवन में, वो रिलैक्स मूड में हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। इसका मतलब कि कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई गुर्बत नहीं होगी आपके जीवन में। यीशु मसीह आपकी आंखों के आंसू पोंछ देगा। एक छोटा सा एक हवाला पढ़ लीजिए मेरे साथ, यशायाह 33 की 24 आयत आखिर में। Yes, Lord. यशायाह 33 की 24 आयत। यशायाह 33 बार 24 जी। वहाँ के बाशिंदों में जी। भी कोई ना कहेगा, वहां के बाशिंदों में कोई, वहाँ के बाशिंदों में भी हाँ। कोई ना कहेगा कि मैं बीमार हूँ। वहां के, मैं कहता हूं यहाँ एक थोड़ी सी कि हमारी कलीसिया के लोगों में कोई ये बात नहीं कहेगा, हमारी कंट्री में, हमारे शहर के, हमारे मोहल्ले के लोगों में से कोई ये बात ना कहे कि मैं बीमार और उनके गुनाह बख्शे जाएंगे। उनके गुनाह बख्शे जाएंगे। और जिसके गुनाह बख्शे जाएं, जिसकी खताओं को ढक दिया जाए, वो तो खुद ब खुद ही चंगा हो जाता है। आपके गुनाहों को याद नहीं किया जाएगा, ढक दिए गए हैं और आप चंगे हो गए यीशु के नाम से। तरक्की, कामयाबी, बहाली, तंदुरुस्ती आपकी, आपके घराने की, आपके बच्चों की हो गई मेरे यीशु के नाम से। आने वाली कई नस्लों में ये कायम रहे खुदा का कलाम आपके यस, कि कोई बीमार बच्चा पैदा ना हो आपके घरानों में, आपकी नस्लों में। खुदा आने वाली कई नस्लों में आपकी इसी तंदुरुस्ती को रखे मेरे यीशु। ईमान और यकीन रखते हैं तो मेरे साथ मिलकर कहिएगा आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यरूशलेम की दीवारें गिर गई, आजादी, कामयाबी, तरक्की आपकी हो गई।